गोरखपुर में अवैध कोचिंग सेंटरों पर बड़ा एक्शन, नोटिस भी, सीलिंग भी, जीडीए का डबल एक्शन। बिना नक्शा पास अब नहीं चलेगा कारोबार। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गोरखपुर में अब नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। शहर में बिना मानकों से चल रहे कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां प्रशासन के निशाने पर है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कई संस्थानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, तो कई भवनों को सील भी किया जा रहा है। आखिर क्यों हो रही है ये कार्रवाई? कितने दिन का मिला है मौका और क्या होंगे नए नियम? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में मानक विहीन तरीके से संचालित कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और व्यावसायिक उपयोग में चल रहे भवनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। टीम लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंचकर ऐसे संस्थानों की जांच कर रही है जो बिना अनुमति या तय मानकों के संचालन कर रहे हैं। कई जगहों पर नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि नियमों का गंभीर उल्लंघन मिलने पर भवनों को सील करने की कार्यवाही भी की जा रही है। नहीं, देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ही ने भी इस तरह की कोचिंग संस्थाएं हैं, लाइब्रेरीज हैं या ऐसे रेसिडेंशियल एरियाज में जहाँ पर वाणिज्यिक जो है आपकी सुविधाएं या इस तरह से सेंटर्स वहाँ चल रहे हैं, तो जहाँ पर किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो जीडीए की तरफ से यही अभियान चलाया जा रहा है कि ऐसी सभी जगहों पर जो बिल्डिंग बायलॉज के मानक हैं उसके अनुसार ही बिल्डिंग संचालित हो, और जो लैंड यूज जहाँ पर डिफाइंड है, जिस तरीके से प्लानिंग के अनुसार, मास्टर प्लान के अनुसार होती है, वो उसी तरीके संचालित हो, और किसी भी तरह की जो दुर्घटना है वो ना हो, उससे बचा जा सके, उसको समय से पहले ही हम लोग उसको टैकल कर सकें। इसीलिए जीडीए के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में हम लोगों ने नोटिस दिए हैं, और अच्छी बात यह है कि नोटिस के साथ साथ लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं रेगुलराइजेशन के लिए, और जो भी मूलभूत सुविधाएं आपकी बिल्डिंग बायलॉज के तहत होनी चाहिए वो उसको पूरा करने के लिए एफिडेविट भी दे रहे हैं, और महीने भर में उस सभी व्यवस्थाओं को पूरा करके नक्शा भी वो पास कराने की जो है वो अश्योरिटी दे रहे हैं। इससे जो एक तरीके से वाणिज्यिक व्यवस्थाएं चल रही हैं वो भी अपने नियमानुसार चलती रहें। किसी को भी, किसी भी वर्ग के नागरिक को कोई भी असुविधा ना हो, और एट द सेम टाइम बिल्डिंग बायलॉज और मास्टर प्लान के तहत पूरे शहर में कार्रवाई। जीडीए का कहना है कि सबसे ज्यादा चिंता उन भवनों को लेकर है जो रेजिडेंशियल एरिया में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे भवनों में पार्किंग, अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास और सुरक्षा के अन्य जरूरी मानकों का अभाव रहता है। प्रशासन का मानना है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ऐसे भवन लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं और संचालकों से एफिडेविट भी लिए जा रहे हैं। जीडीए ने साफ किया है कि जिन भवनों में कमियां हैं उन्हें 1 महीने के भीतर सभी आवश्यक मानक पूरे कर नक्शा पास कराने का अवसर दिया जाएगा। यदि तय समय के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो सीलिंग सहित अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर में सुरक्षित और व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करना है। फिलहाल जीडीए का यह अभियान साफ संकेत देता है कि अब बिना नियम और बिना अनुमति के किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप भी किसी कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी या कमर्शियल संस्थान का संचालन कर रहे हैं तो समय रहते सभी जरूरी मानकों को पूरा कर लें, क्योंकि अब कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रहने वाली। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।